हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल के इंडिया क्लासेस पर। मैंने आपको कवि का परिचय बता दिया है। सॉरी, वो वीडियो रुक गया था, तो अगले वीडियो में आपको उस कविता का व्याख्या और एक नंबरिया कराऊंगी। ठीक है, चलिए इसको पहले मैं पढ़ देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को व्याख्या बताती हूँ। ठीक है, चलिए। प्रेम ऐनी श्री राधिका क्लास 10th का है, काव्य खंड 2 है, उसका व्याख्या बता रही हूँ। फर्स्ट का हमने करा दिया है, गुरु नानक देव जी वाला। अब गुरस खान द्वारा लिखित कविता की व्याख्या बता रही हूँ। ठीक है, चलिए इसको पढ़ देती हूँ पहले, उसके बाद आप लोगों को व्याख्या बताऊंगी इसका। प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, मोह छवि रस खानी, लखी अब दृग अपने नाहिम, अचे आवत धनुष से छूटे सर से जाहिम, मोह मन मानिक योग चित चोर, नंद नंद अब बेमन मैं का करूँ परी फेर के फंद, प्रीतम नंद किशोर जा दिन तय नैनी, लगयो मन पावन चितचोर, पलक ओट नहीं करी सौ सको। ठीक है, अब आपको व्याख्या बताती हूँ इसका। जो ये और कैसे हम परीक्षा में लिखेंगे, जो कविता आता है उसका व्याख्या आता है करने के लिए आपको 8 नंबर का, ठीक है, पद का। जो इसको व्याख्या कैसे लिखा जाएगा परीक्षा में वो भी बताऊंगी और व्याख्या बता रही हूँ। ठीक है, तो मान लो ये दे दिया, ये फर्स्ट पद है, ये दे दिया, तो हम इसका व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद कवि रस खान द्वारा लिखित प्रेम वाटिका नामक काव्य से उदित है, मतलब प्रेम वाटिका से लिया गया है। इसमें कवि ने कृष्ण और प्रेम के विषय में वर्णन किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कवि का कहना है कि प्रेम रूपा राधा तथा प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली मालिन हैं। ठीक है, मालिन मालिन के समान है। तात्पर्य कि जिस प्रकार माली मालिन बोल रहे हैं ना, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद दोनों समान रूप से फुलवारियों में फूले हुए जो फुला रहे फूलों की रक्षा करते हैं, एक समान पानी देते हैं, उसी प्रकार भगवान कृष्ण और राधा भी अपने भक्तों को एक समान दृष्टि से देखती है, उन्हें एक समान दृष्टि से स्नेह करती है। ठीक है, उसी प्रकार राधा अपने भक्तों को प्रेम रूपी रस से सींच कर उसके प्रेम को दृढ़ बनाते हैं। कवि उन सुंदर रूपों को देखकर इतना मग्न हो गई है, मतलब मग्न हो गए हैं कि उसे अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। मतलब कवि जो है रस खान, जब वो ब्रज भाषा में निवास करने वहाँ जो गए तो उन्हें श्री कृष्ण और राधा की को देखकर ऐसी भक्ति मतलब हो गई, ऐसी प्रेम हो गया उनको कृष्ण और राधा से, भक्ति रूपी प्रेम, कि वो उनको अब किसी भी चीज़ का सुध बुध नहीं रहता है। बस उन्हें हर जगह हर तरफ उन्हें सिर्फ कृष्ण ही और राधा ही कृष्ण दिखाई देते हैं। ठीक है, वर्ष उन्हीं के प्रेम में डूबा रहता है। उसके मन को चित्तचोर कृष्ण ने चुरा, मतलब जिस तरह चोर मतलब धन दौलत को चुरा, उसी तरह कृष्ण ने भी उनके मन को चुरा लिया है। ठीक है, उनका मन, जो रस खान कवि है, इनका मन कृष्ण के सिवाय कहीं और नहीं लगता है। लिखा है ना, जो मन मानिक लयो गयो चित्त चोर नंद नंद, मतलब कृष्ण ने उनके मन को चुरा लिया है। ठीक है, जिस कारण से वे बेमन हो गए हैं, वह इस विश्वासता के कारण अपने मन को अन्यत्र लगाने में मजबूर है। उनका मन कहीं नहीं लग रहा है सिर्फ कृष्ण के भक्ति के सिवाय। ठीक है, जाने से प्रेम कर ही नहीं सकते। उनको इस प्रकार कृष्ण से भक्ति रूपी प्रेम हो गया, किसी और से प्रेम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अतः कवि कहने का भाव है कि जब श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम दृढ़ हुआ, वह संसारिक विषय वासनाओं से दूर हो गए। जब उन्होंने कृष्ण की भक्ति की तो उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, बस जो भी है उनके श्री कृष्ण ही है। ठीक है, क्योंकि उनका मन अब
वश में है, कृष्ण के वश में, उनको देखे बिना उनकी रात नहीं होती, उनके देखे बिना उनका मन नहीं लगता, उनके भक्ति किए बिना उसके मन में तो अब श्री कृष्ण और राधा ही विद्यमान है। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे पद की व्याख्या देखते हैं। ठीक है, पहले इसको पढ़ देती हूँ, फिर इसकी व्याख्या बताऊंगी। करील के कुंजन ऊपर वरव या लकुटी अरु कमरिया पर राज्य तिहु पूरी की तजी डराओ, आठ हूँ सीधी नव निधि हो सुख नंद की गाय चराऊँ बिसारो, रख रस खाने कबो इन आखिर स्रो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो, कुटिक रव कल धोत के धाम करील के कुंज ऊपर बरो। ठीक है, दूसरा पद के व्याख्या ऐसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कबीर खान द्वारा लिखित द्वितीय पद से मतलब द्वितीय पद से लिया गया है। अब इसकी व्याख्या लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें कवि ने कृष्ण के प्रति अपना अनन्य प्रेम और भक्ति प्रकट किया है। कवि कृष्ण मतलब जो कबीर खान है वो कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त में मस्त होने के कारण वह उनकी हर क्रीड़ा से मुग्ध है। जो बचपन में कृष्ण क्रीड़ा मतलब खेल खेला करते थे, ये सब खेल से इतना प्रसन्न है कि वो भी सोचते हैं कि काश मैं भी उस समय होता तो कृष्ण के समय सारे खेलों में भाग लेता और खेलता। ठीक है, इसी और उसकी प्रबल इच्छा है कि यदि उनकी लाठी और कमंडल मिल जाए तो वह उसके तीनों लोगों का मुखों का त्याग कर देंगे। ठीक है, तो बोले या लकुटिक अरु कमरिया पर जाती हूँ पूरी तजी रगो, मतलब उनको अगर कृष्ण के जो लाठी और कमंडल है जो गौ चराते समय अपने साथ ले जाते थे और उन्हें मिल जाए तो तीनों लोगों का त्याग कर देंगे, ताकि इस बहाने उन्हें कृष्ण से मिलने की मतलब मिल सके, उनका स्पर्श हो सके कृष्ण का। ठीक है, अब देखते हैं आगे। नहीं नंद की गाय चराने का सुख पाने के लिए, मतलब जो कबीर खान है मतलब कृष्ण की गाय को चराने के लिए आठों सीधी नौ निधि सुख नंद की गाय, मतलब आठों निधि सुख मतलब नौ निधि और आठों सीधियों का उन्हें जो गाय चराने में अगर उन्हें मिल जाए तो उनको सुख प्राप्त होगा। ठीक है, आठों निधि और नौ आठों निधि 8 सीधी और 9 निधियों को भी कभी त्याग देंगे अगर उनको कृष्ण के गाय चराने को मिल जाए तो। ठीक है, वो मतलब वो कहते हैं रसखान, वो सोने के चमकते महल में भी रहने की अपेक्षा वृंदावन के कुंजों में वास मतलब वृंदावन के वनों में वास करेंगे। ठीक है, कोटि के रो कलथौ के धाम करी के कुंज ऊपर, मतलब अगर उन्हें मिल जाए मतलब हमेशा कृष्ण के धरती पर ही रहना चाहते हैं, उनके आसपास, उनके वहाँ पर रहने से मतलब जो रसखान कवि है उनको हमेशा आभास होता है कृष्ण हमारे आसपास है। ठीक है, क्योंकि वहाँ कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, मतलब खेलते हैं। कृष्ण के प्रति अपने उत्कट प्रेम को परिचय मतलब दिया है, उन्होंने कृष्ण से बहुत ही अगाध प्रेम और भक्ति किया है। ठीक है, चलिए अब इसका एक नंबर ये देखते हैं। चलिए एक नंबर ये शुरू करते हैं। आपको इसी वीडियो कट गया था तो छोटा वीडियो हो गया है। आपका कवि का परिचय दूसरे वीडियो में, इस वीडियो में सिर्फ व्याख्या है, तो इसी वीडियो में हम आप लोगों को एक नंबर ये करा देती हूँ। ठीक है, चलिए काव्य खंड 2 का एक नंबर ये क्लास 10th का रसखान द्वारा लिखित पदों का। ठीक है, पहला है रसखान का मूल नाम क्या था। आपका ए में सैम इब्राहिम, बी में है सैयद जामील, आपका सी में सैयद मेहनती, आपका डी में सैयद इफ़ा। आपका राइट आंसर है सैयद इब्राहिम। ठीक है, दूसरा है दाल नीला किसकी रचना है, तो आपकी दाल नीला जो है रसखान की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, रसखान की रचना किसके शासनकाल में हुआ। आपको व्याख्या बताई हूँ, जहांगीर के शासनकाल में। आपका राइट आंसर जहांगीर के शासनकाल में। अब अगला क्वेश्चन है 4 है, सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है। ए में है राम की, बी में है कृष्ण की, सी में है विष्णु की, आपकी डी में हनुमान की। आपका राइट आंसर कृष्ण की। जो आपके कवि रसखान है उन्होंने सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति की है।
अगला क्वेश्चन 5 है, रस खान की काव्य भाषा है ब्रज भाषा है। इन्होंने ब्रज भाषा में अपना काव्य लिखा है। अगला क्वेश्चन है 6 है, स्वच्छंद काव्य धारा का प्रवर्तक है। में रस खान, बी में रायदास, आपका सी में है तुलसीदास, डी में है कबीर। आपका राइट आंसर है रस खान। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 7 है, अयनी का अर्थ है। ए में है करोड़ों, बी में है खजाना, सी में है तालाब, आपका डी में है आँख। आपका राइट आंसर है खजाना। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, रस खान के बारे में किसने टिप्पणी लिखी है, ये भी आपको बताई हूँ। ए में है डॉक्टर विजेंद्र, बी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी में है यतीन्द्र मिश्र, आपका डी में अमरकांत। आपका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन 9 है, रस खान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था। तो ए में है अकबर, बी में हुमायूं, सी में जहांगीर है और डी में है औरंगजेब। आपका राइट आंसर है जहांगीर। ठीक है। देखिए, आप देखेंगे अच्छे से तो आपको आपका और कवि का परिचय आपका आधा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 है, कौन सी कृति रस खान की नहीं है। ए में है प्रेम फुलवारी, बी में है प्रेम वाटिका, सी में है आपका अष्टयाम, आपका डी में है सुजान रस खान। आपका राइट आंसर है प्रेम फुलवारी रस खान द्वारा लिखित कविता नहीं है। आपका 11 क्वेश्चन नंबर है, किसने कहा था इन मुस्लिम हरिजन पै कोटि हिंदू वारिये। ए में निराला, बी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपका सी में है रामविलास शर्मा, डी में है रामचंद्र शुक्ल। आपका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 है, मनमानिक में कौन सा अलंकार है। मनमानिक में ऑप्शन ए में है उपमा, बी में है उत्प्रेक्षा, सी में है रूपक, डी में है श्लेष। आपका राइट आंसर है रूपक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13 है, रस खान को किसने दीक्षा दी, गुरु कौन थे। तो आपको पता है गोस्वामी विठलनाथ। ठीक है। 14 है, रस खान किस काल के कवि हैं। तो रस खान जो है भक्ति काल के कवि, इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है। अगला क्वेश्चन है 15 है, रस खान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए। जब दिल्ली पर मुगलों का शासन हुआ तो रस खान ब्रजभूमि चले गए। आपका राइट आंसर ब्रजभूमि होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 है, रस खान की भक्ति कैसी थी। सगुण थी, निर्गुण थी, सी में है नवगुण थी, डी में सहस्त्र गुण थी। आपका राइट आंसर है सगुण थी। इन्होंने कृष्ण की मतलब जो भक्ति काल था उसका 2 शाखा था, निर्गुण भक्ति काल, सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति काल में भी 2 शाखा है, प्रेम आश्रयी, ज्ञान आश्रयी। ठीक है। ये सगुण भक्ति काल के थे। ये रस खान ने कृष्ण के, राधा और कृष्ण के मूर्ति मतलब उनकी मूर्तियों को देखकर, उनकी बनावट को देखकर उनकी रूपों का व्याख्या किया है। ठीक है। 17 में रस खान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। ए में है सामाजिक, बी में है धार्मिक, सी में है व्यंग्यिक, डी में है जातीय। आपका राइट आंसर है जातीय। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है 18 है, स्वामी विठलनाथ ने रस खान को कहाँ दीक्षा दी। तो आपका सी में है पुष्टि मार्ग पर। ठीक है। आपको बताई हूँ। आपका अगला क्वेश्चन 19 है, रस खान ने श्री कृष्ण का लीला गान किस में लिखा है। तो आपको पता है सव्य में, रस खान ने ज़्यादा सव्य ही लिखा है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 20 है, आधुनिक काल के साहित्यकार है। ए में है रस खान, बी में है रायदास, सी में है विठलनाथ, आपका डी में है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपका राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। 21 में प्रेम वर्णन का अर्थ है। ए में है प्रेम का वर्णन करना, बी में है प्रेम के रंग, सी में प्रेम की पूजा, डी में है प्रेम का अनधा होना। ठीक है। राइट आंसर है प्रेम के रंग। आपका 22 क्वेश्चन है, 22 मालिन कौन सा समाज से। तो आपको पता है द्वंद्व समाज, जिसमें ये उनका चिन्ह होता है वो द्वंद्व समास होता है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन 23 है, डॉक्टर विजेंद्र सार रस खान की मृत्यु कब हुई। ए में 1616 ईस्वी में, बी में 1618 ईस्वी में, सी में 1620 ईस्वी में, डी में 1622। आपका राइट आंसर है 1618 ईस्वी में। ठीक है। जो हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के पास। आपको सभी विषयों का 1 नंबरिया मिल जाएगा। अब बाद में फिर 1 नंबरिया के बाद आपको ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आपको 2 नंबरिया 5 नंबरिया क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 24 देखते हैं बच्चों। अपने वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, रिपीट कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको याद ना हो जाए तब तक देखते रहिए। ठीक है। रस खान का जन्म कब हुआ। ए में है 1531 ईस्वी में, बी में है 1533 ईस्वी में, सी में है 1535 ईस्वी में, डी में है 1537 ईस्वी में। आपका राइट आंसर है 1533 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है 25 से 252 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ। ए में पंजाब में, बी में लाहौर में, सी में है उत्तर प्रदेश में, डी में है दिल्ली में। आपका राइट आंसर दिल्ली के पठान राजवंश में आप लोगों को पता है कवि रस खान का जन्म हुआ था। ठीक है।
अगला क्वेश्चन 26 है, प्रेम अनि श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है? ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4, 5 आपका राइट आंसर है 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 है। ठीक है, करील के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवय संकलित है? ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। आपका राइट आंसर है ए। ठीक है, 28 है, दान लीला में कितने छंद संकलित है? ए में है 9, बी में है 11, सी में है 13, डी में है 15। आपका राइट आंसर है 11 छंद संकलित है। अगला क्वेश्चन 29 है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? आपका राइट आंसर है दान लीला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 है, माली मालिन किसे कहा, मालिन माली किसे कहा गया है? तो आपको पता है राधा कृष्ण को माली और माली कहा गया है। 31 है, इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है? ये भी पता है आपको, कृष्ण को कहा गया है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन बच्चों। 31 है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए।